कभी किसी की बातों में आकर हिम्मत मत आना दोस्तों, क्योंकि जहाँ पर हिम्मत समाप्त होती है ना बस वहीं से हार की शुरुआत होती है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, सितारे भी उन्हीं के साथ चलते हैं जो चलने का हौसला रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। आप सभी का इस विशेष मानसिक राशिफल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम खास तौर पर उन सभी कुंभ राशि वालों के लिए जिनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जून 2025 का महीना सिर्फ एक नया कैलेंडर महीना नहीं है, ये एक नई दिशा, एक नया मोड़ लेकर आया है आपके जीवन में। हाल ही में 18 मई को राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है। 15 मई को वनस्पति ने भी राशि बदली है। वो सबसे अहम 29 मार्च को शनि की साढ़ासाती आपके जीवन से समाप्त हो चुकी हैं। यानी अब एक नई ऊर्जा, एक नई राह और एक अवसर सामने खड़े हैं, बस आपको उन्हें बचाने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं जून 2025 का महीना आपके लिए क्या सौगात लेकर आएगा। आइए नवग्रह की क्या स्थिति, कौन से ग्रह आपकी राशि पर क्या असर डाल रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, विवाह, करियर और व्यापार, सब कुछ जाने विस्तार से इस वीडियो में। ये राशि पर आपकी चंद्र राशि यानी जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपने जन्म कुंडली के अनुसार निजी परामर्श चाहते हैं तो संपर्क नंबर के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए जून 2025 का मासिक राशिफल। हम बात करते ग्रह स्थिति और प्रभाव की। आपकी राशि के स्वामी है शनि देव, इस समय आपकी कुंडली के दूसरे भाव में स्थित हैं। पहले भाव में राहु, तीसरे में शुक्र, चौथे में सूर्य और बुध, पांचवें में वनस्पति, छठे में मंगल व सप्तम भाव में केतु विराजमान है। यानी ग्रहों की स्थिति एकदम एक्टिव और परिवर्तनशील है, बदलाव निश्चित है। सबसे पहले बात करते आपके स्वास्थ्य की। पहला भाव होता है शरीर, स्वास्थ्य और इम्यूनिटी का। राहु जब प्रथम भाव में आता है तो ये मानवी भ्रम, थकावट और माइग्रेन जैसी समस्या दे सकता है। इस बार राहु 18 साल बाद आपके पहले भाव में आए हैं। मंगल की दृष्टि भी राहु पर है, जिससे सर दर्द, तनाव या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। पर घबराए नहीं, ग्रहों की ये चाल चेतावनी भी देती है वो समाधान भी। ध्यान, मेडिसन और प्राप्त नींद से आप इस स्थिति को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। हम बात करते विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए पंचभाव और उसके स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। 6 जून के बाद बुध पंचम भाव में आएंगे और वो अपने ही घर में हैं। ये स्थिति बहुत ही शुभ मानी जाती है। आपका माइंड, आपका सोच होगा आम शक्तिशाली और याददाश्त जबरदस्त होगी। यदि आप कोई परीक्षा जून के दूसरे सप्ताह के बाद तो परिणाम आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। अब आप प्रयासों में कोई कमी न रखें। प्रिय जीवन और पंचभाव इस महीने की सबसे खूबसूरत बात कर लेते हैं। आपका प्रेम जीवन क्या आप जानना चाहते हैं कि जून का महीना आपके प्यार रिश्ते के लिए कैसा रहेगा? तो सुनिए पंचभाव, जो कि न केवल पढ़ाई का है बल्कि आपके दिल से जुड़े रिश्ते, लव रिलेशन और संतान सुख का भी कारक होता है। वह विराजमान है देवगुरु वनस्पति। क्या आप जानना चाहते हैं इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि इस समय आपके दिल में ज्ञान की गहराई, आपके रिश्ते में एक परिपक्वता, यूं समझदारी है। आप जो भी प्रेम करते हैं वो केवल आकर्षण नहीं है, वो एक आत्मिक जुड़ाव होता है।
और दिलचस्प बात है कि आप यहाँ आपके पार्टनर को एक हर ज्ञात में ज्ञान देने वाला, समझाने वाला और थोड़ा सा मैं सही हूँ वाला मूड रख सकता है, क्योंकि वो वनस्पति यानी ज्ञान और परिपक्वता का प्रतीक। तो सामने वाला भले ही अपनी गलती न माने पर वो आपको समझाएगा जरूर। और यही इस महीने की खूबसूरत जहाँ बातें होगी वहीं गहरी व दिल से, जहाँ आपकी रिलेशनशिप को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की नई दिशा मिलेगी। और 4 जून के बाद जब बुध पंचभाव में प्रवेश करेंगे तो मानिएगा अगर कोई खपा था, नाराज था, कोई ब्रेकअप हुआ होगा तो बातचीत बंद थी, वो तो एकदम से आपको महसूस होगा कि वो इंसान आपकी याद में सता रही है। शायद आप अनब्लॉक कर दे, शायद वो मैसेज आ जाए, क्योंकि यादें तो दिल में छुपाई नहीं जाती है ना। विवाहित जीवन सप्तम भाव। अब आइए बात करते आपकी शादीशुदा जिंदगी की। मैरिज लाइफ की सप्तम भाव में बैठे हैं केतु, एक ऐसा ग्रह जो बिना सिर के होता है। केतु यानी बिना सोच विचार के भावनाएं। केतु वहाँ हो जो मन डिटेल हो जाता है, संतुष्टि को कम हो जाती है। आपका पार्टनर चाहे आपके लिए कुछ भी कर रहा हो, खाना बना रहा हो, साथ दे रहा हो, प्यार जता रहा हो, लेकिन फिर भी अंदर से एक अजीब सी कमी महसूस होती है। जैसे अगर वो छोले चावल बना लाया तो आपका दिल राजमा चावल मांगने लगेगा। यही केतु का खेल, छोटी छोटी बातों में असंतोष देना। लेकिन घबराए मत, ये स्थिति स्थायी नहीं है। मेरी लाइफ कुल मिलाकर ठीक ठाक चलेगी, 70% संतोषजनक। बस आपको खुद पर काबू रखना है, छोटी छोटी बातों पर बड़ा न बनने दे। अब बात करते आपका भाग्य, करियर, व्यवसाय। यहाँ से शुरू होती जिंदगी की असली उड़ान। बाकी स्थान को देख रहे हैं 2 बड़े शुभ ग्रह, शुक्र और वनस्पति। शुक्र जो भाग्य के स्वामी है, वो वनस्पति जो है आपको उदाय देते हैं। दोनों की दृष्टि इस महीने आपके भाग्य पर है, यानी जून 2025 आपका नसीब जाग रहा है। कोई नया काम, कोई शुरुआत, कोई बड़ा फैसला लेना चाहते तो रुकिए मत, ये समय उड़ान बनने का है। ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टार आप जो मन में है वो कर डाली है। करियर 10 भाव। अब बात करते करियर की। 7 जून के बाद मंगल 10 भाव में आएंगे और ये स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती। अगर ऑफिस में कोई आपको रोक रहा था, टांग खींच रहा था, पीछे बात कर रहा था, तो अब वो सब चुप हो जाएंगे। मंगल जब अपने ही घर को देखता है तो इंसान के नेम प्रेम में अचानक उछाल आता है। बस ध्यान रखना है, पहले भाव पर मंगल की दृष्टि आपको थोड़ा गुस्सैला बना सकती है, इसलिए जल्दबाजी या ज्यादा बोलने से बचिए। व्यापार, लाभ भाव और व्यापार करने वालों के लिए ये महीना सोने पे सुहागा। बुध पंच भाव में आएंगे, वो लाभ भाव देंगे, यानी व्यापार में नई गोट, नया मुनाफा और नई क्लाइंट्स मिलने की संभावना बन रही है। उपाय क्या करें दोस्तों? लेकिन दोस्तों एक बात याद रखें, शनि के 7.5 अभी गए हैं। अगर कुंडली में शनि पीड़ित है तो उपाय जरूर करें। ओम प्राम प्रीम प्रूम स शनिचराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। हर शनिवार हनुमान चालीसा पढ़े, उगते सूर्य को जल चढ़ाए। आपका जून का महीना सिर्फ एक वो महीना जैसा नहीं है, ये एक मौका अपनी किस्मत को बदलने का है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपका आभार, आपका साथ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ
धन्यवाद।